परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। लगातार लगभग 3 सेशन हो चुका है इसके बारे में, और हम वहीं पर हैं अभी भी हम वहीं पर हैं। और आज भी हम करीब करीब जो वचन को हमने पढ़ा था, करीब करीब वही वचन को पढ़ेंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 5 वचन से हमने शुरू किया था। जब हमने शुरू किया था तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, और पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है चेलों के ऊपर में उतरा, और उसका जो प्रभाव है उसके बारे में हम 2 दिन तक लगातार देखे कि उसका प्रभाव चिन्ह और चमत्कार होने लग गया, चिन्ह और चमत्कार होने लग गया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों काम 1 अध्याय 5 पद, और उसका 1 अध्याय उसका 5 पद और 8 पद को हम लोग एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 5 पद एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो 2 बपतिस्मा, एक पानी का बपतिस्मा है और एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो यहाँ पर जो इन दिनों में हम जो अध्ययन कर रहे हैं, और वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो पवित्र आत्मा है जिसको बपतिस्मा कहा गया, पानी के बपतिस्मा में एक व्यक्ति पानी में डूबता है, वो बपतिस्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। और इसके 8 वचन को भी एक बार हम पढ़ लेंगे। यहाँ लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अभी सामर्थ नहीं है। अभी तुमने सिर्फ जन्म लिया है, अभी तुमने सिर्फ नया जन्म लिया है, अभी तुम्हारे पास सामर्थ नहीं है। सामर्थ क्यों चाहिए? कार्य करने के लिए सामर्थ चाहिए, गवाही देने के लिए सामर्थ चाहिए। तो लिखा है कि सामर्थ, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तभी तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो कैसे, जब ये सामर्थ पाए तो कैसे काम किए? और 8 पद तक, 8 अध्याय तक हम कल गए थे परसों, और उसमें हमने देखा कि इन्हें सामर्थ मिला, लेकिन ये यरूशलेम तक ही रहे, यरूशलेम तक ही गवाही देते रहे, यरूशलेम तक ही प्रचार करते रहे, यरूशलेम में ही गवाही देते रहे, आगे नहीं बढ़े। और 7 अध्याय में उपद्रव हुआ, 8 अध्याय में विवश हो गए कि ये बाहर जाकर के सेवकाई करें, विवश हो गए कि ये बाहर जाकर के सेवकाई करें। 8 अध्याय में हमने देखा कि आ, उस दिन बहुत उपद्रव हो गया, प्रेरितों को छोड़ सब विश्वासी तितर बितर हो गए, सब लोग तितर बितर हो गए, और सुसमाचार सुनाते फिरे, ऐसा लिखा है। सुसमाचार सुनाते फिरे, और साधारण लोग वहां पर थे। फिलिप्पुस वहां पर था, जिसको भोजन बनाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए उसको नियुक्त किया गया था। फिलिप्पुस उस जगह पर था। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो बदल जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो बदल जाता है। कई लोगों को आप देखेंगे कि ये तो अनपढ़ है, लेकिन ये प्रार्थना इस तरह से कैसे करते हैं, प्रार्थना इस तरह से कैसे करते हैं। प्रार्थना में जब वो प्रार्थना करने लग जाते हैं, उनका शब्द जो है उनके वर्णन से बाहर होता है।
तो ये जो पवित्र आत्मा है ये रूपांतरित करता है, और यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर से नीचे तक पूरा कब्जा करता है और हमें बदल देता है। तो पहली बात हम देख रहे थे वो ये है कि पवित्र आत्मा की शक्ति के प्रभाव से, पवित्र आत्मा के प्रभाव से हमें गवाह बनाता है। ये नोट कर सकते हैं, पहला जो उसका परिणाम होता है, पवित्र आत्मा जब आता है हमें गवाह बनाता है ना। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक, उसके अंदर में जो घटना घटी वो क्या है? चेले पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा पाए और पवित्र आत्मा से भर गए, और पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है उनको कब्जा कर लिया। और पवित्र आत्मा से भरे हुए जो प्रेरित हैं उनमें से विशेष से पतरस पतरस खड़े होकर के संदेश का प्रचार किया, गवाही दिया। और कई लोग पापों को अनुभव किए कि हमने पाप किया है। कई लोग इस बात को अनुभव नहीं कर पाते हैं कि मैंने पाप किया है। कई सुसमाचार के लिए आप आगे जाएंगे तो कई लोगों के जीवन के अंदर में वो महसूस कर ही नहीं पाते कि मैं पापी हूं। कई लोग ऐसा नैतिक जीवन में बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी भी नहीं स्वीकार करते कि हम पापी हैं, क्योंकि मैंने तो पाप नहीं किया ऐसा। रांची में एक बार मैं गवाही दे रहा था तो बोले तुम बहुत पापी हो, लेकिन मैं ऐसा पाप कभी भी नहीं किया हूं। सही बात है, नहीं किया। लेकिन आदम के वंश होने के नाते हर एक व्यक्ति पाप किया, और इसलिए बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक जब आता है, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलने लग जाते हैं, उनके अंदर में पाप का बोध होता है कि हमने पाप किया है, हमने पाप किया, हमने गुनाह किया। दानियल स्वयं में जो पाप किया हो या नहीं भी किया हो, लेकिन जब उसका मध्यस्थता की प्रार्थना को आप देखेंगे 9 अध्याय में, दानियल 9 अध्याय में, तो वहां पर वो कहते हैं कि हमने पाप किया, हे परमेश्वर हमने पाप किया है। वो कहता है सामूहिक रूप से हमने पाप किया है, प्रभु तेरे विरुद्ध में हमने पाप किया है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का जो परिणाम है वो ये है कि अगर आप किसी से सुसमाचार को सुनाते हैं तो वो समझ पाएगा कि हमने पाप किया है। और आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आया हुआ है, उसका काम ही है कि लोगों को पापों से फिराना, और पवित्र आत्मा मदद करता है। तो जब पतरस जब प्रचार करने लग गया तो 2 अध्याय 37 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हे भाइयों अब हम क्या करें, हे क्या करें। उसने स्पष्ट बताया, और कुछ नहीं करना है, आपको मन फिराना है, पापों से मन फिराना है, और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है, तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब पवित्र आत्मा तुम पर आए। ये घटना हुई, और लोग 3,000 लोग उसी समय यीशु के वचन को ग्रहण किए, प्रभु के वचन को ग्रहण किए, और वे लोग बपतिस्मा लिए। 2 अध्याय 41 पद, वो लोग पानी बपतिस्मा लिए। तो पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब मिल जाता है तो हमें वो गवाह बनाता है, वो हमें गवाह बनाता है। और ये महिला हो सकता है, पुरुष हो सकता है, सभी के लिए पवित्र आत्मा जब मिलता है वो गवाह बनाता है, उसको गवाह बनाता है। गवाह बनाता है, आप उसके गवाह हो। आप यीशु मसीह के गवाह हो। यहाँ पर चेले विशेष करके गवाही क्या दे रहे हैं कि तुम लोगों ने यीशु को मारा और हम उसके गवाह हैं। लोगों का हृदय छिद गया, लोगों का हृदय जो है टूट गया। ये पवित्र आत्मा उतरने का, पवित्र आत्मा पाने का एक बहुत बड़ा ये गवाह है, गवाह है। तो पहला जो है वो गवाह देने के लिए ये है, गवाही देने के लिए है। दूसरी बात,
जब पवित्र आत्मा पाया गया तो ये अन्य भाषा में बातें करने लगे, है ना। 2 अध्याय 4 पद में आप पाएंगे ये भिन्न भिन्न भाषा बोलने लग गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। अलग अलग भाषा बोलने लग गए, बोलने की सामर्थ्य इनको मिल गई। जब अब ये बोल रहे हैं, लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। पहले बोल रहे थे लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा था। और यही कारण है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति लोगों के जीवन को बदलने के लिए उसके पास सामर्थ होता है, और वो उसके बोलने के द्वारा, वो उसके बोलने के द्वारा। कल शाम को एक परिवार मेरे घर में आया था। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा बोला था, ऐसा हो गया। तो मैंने कहा ये प्रभु के दास का शब्द होता है, और इसके शब्द को परमेश्वर सृजन करता है, सृजन करता है। इसलिए हम जो बोलते हैं वो होता है, जो बोलते हैं वो होता है। इसलिए होता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मिला हुआ है, पवित्र आत्मा हमें मिला हुआ है। इसलिए इन शब्दों को बहुत सोच के समझ के इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी के लिए श्राप दोगे तो वो हो जाएगा उसके ऊपर। किसी को गधा बोलोगे तो गधा बन सकता है वो, किसी को मूर्ख बोलोगे तो मूर्ख बन सकता है वो। इसलिए बोलना वो जो परमेश्वर बोलता है, बोलना वही है जो परमेश्वर बोलता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है कि उन्हें वो सामर्थ्य मिली, उन्हें बोलने की सामर्थ्य मिली। वो ऐसी भाषा वो बोल रहे थे जो अब तक वो बोले नहीं थे। 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लग गए, अन्य भाषा में बोलने लग गए। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय 4 वचन देखिए, वहां पर क्या लिखा है। लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो अन्य भाषा क्या है? और ये आत्मा की भाषा है। इसे परमेश्वर समझता है, मनुष्य नहीं समझता है ना। उसके पहले वचन में लिखा हुआ है, 2 वचन में लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं। आप समझने की कोशिश ना करें। यहाँ पर लिखा हुआ है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है? परमेश्वर से। परमेश्वर से क्या बातें करता है? अन्य भाषा में जब बातें करता है तो किससे बातें करता है? मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, शैतान भी नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये शक्ति मिली, ये पवित्र आत्मा जब आया, पवित्र आत्मा आया तो ये सामर्थ्य मिला कि वो अन्य भाषा में बोले, और उसको सक्षम करता है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर में आया है, वो पवित्र आत्मा आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में, आपकी सेवकाई के विषय में परमेश्वर से बातें करेगा अन्य भाषा में, आपके होठों का इस्तेमाल करके, आपके मुंह का इस्तेमाल करके। मुझे नहीं पता आप इस बारे में और क्या समझते हैं। तो ये जो अन्य भाषा है, ये जो मुंह से निकलने वाला भाषा है, ये प्रकट करता है कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आ चुकी है। 3 या 4 जगह में बाइबल के अंदर में इसका एकदम स्पष्ट उदाहरण है। कल भी हमने पढ़ा था, आगे फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। आपके भविष्यवाणी से कलीसिया टूट रहा है, वो झूठी भविष्यवाणी है। इस बात को याद कीजिएगा।
भविष्यवाणी के द्वारा कलिसिया बढ़ती है, भविष्यवाणी के द्वारा कलिसिया में उन्नति होती है। यहाँ पर लिखा है 4 वचन में स्पष्ट, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है कलिसिया की उन्नति करता है। और 3 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बात करता है। 3 बातें। तो भविष्यवाणी के द्वारा कलिसिया की उन्नति होती है, अन्य भाषा के द्वारा स्वयं की उन्नति होती है। इस बात को याद करेंगे। एक एक भाई आए थे रांची से, वो इत्तेफाक से संडे का दिन पड़ा। वो हमारे चर्च में चर्च अटेंड किए, चर्च सर्विस, और उस दिन प्रार्थना के लिए मेरी वाइफ को मौका दिया गया था और वो प्रार्थना की। और उसके बाद में चर्च खत्म होने के बाद में वो पर्सनली मेरे पास बोले, आपकी वाइफ तो पढ़ी लिखी तो लगती नहीं बहुत ज्यादा। मैं बोला हाँ 8वीं पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी है। लेकिन वो प्रार्थना कर रही थी तो कुछ कुछ ऐसा शब्द वो बोल रही थी और कुछ कुछ अंग्रेजी शब्द भी उनके मुंह से आ रहा था। तो मैं बोला हाँ वो प्रार्थना में ही बोलती है, वो ऐसे में तो ऐसी बोलती। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। तो उनको जो शब्द मिल रहा है, जो शब्द मिलता है, वो उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस परिवेश के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करता है, जो शैतान भी उस बात को नहीं समझता। और इसलिए पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग सुसमाचार के लिए विजय पाते हैं, सुसमाचार के लिए जय पाते हैं, सुसमाचार के द्वारा लोगों को जीत पाते हैं। यही कारण है, यही कारण है। और ये जो वरदान है, ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, किसी चर्च विशेष के लिए ये पेटेंट नहीं है कि पेंटिकॉस्टल लोग ही इनका अनुभव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए भी है, तो चाहे कहीं किसी भी चर्च की क्यों ना हो। तो पहली बात जो है, पवित्र आत्मा का आना हमें गवाह बनाता है। दूसरी बात जो है, वो हमें बोलने की शक्ति देता है, और जब हम बोलते हैं आत्मा बचती है ना, आत्मा बचती है, बोलने के लिए सक्षम करता है। देखिए एक वचन और पढ़ लीजिए, यहूदा, यहूदा 1 अध्याय, एक ही अध्याय, प्रकाशित वाक्य के पहले, यहूदा 1 अध्याय उसका 20 वचन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में कैसे प्रार्थना? परमेश्वर ने जो आपको बोलने की, परमेश्वर ने जो आपको अन्य भाषा बोलने के लिए जो सक्षम किया है, उसके द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, है ना। कई बार यूज किया हूं, रोमियो 8 का 26, मैं आज फिर से बता रहा हूं। रोमियो 8 का 26, यहां पर भी लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी, है ना, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, आपकी बीमारी में, आपकी कमजोरी में, आपकी समस्या में, आपकी परेशानी में, हमारी दुर्बलता में वो सहायता करता है। कौन? पवित्र आत्मा। क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, ये पवित्र आत्मा है।
पवित्र आत्मा को अवसर दीजिए कि वो प्रार्थना करेगा। आप प्रार्थना करने से ज्यादा पवित्र आत्मा को अवसर दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर से बातें करे आपके विषय में, आपके जीवन के विषय में, क्योंकि यहाँ लिखा है कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम करेंगे तो क्या करेंगे, मेरी साड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, लेकिन पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा तो आपके आस पास का वातावरण के बारे में, हो सकता है आपके जीवन के लिए बहुत विरोध आने वाला हो सकता है कोई बाहर खड़ा हो मारने के लिए, पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा। हो सकता है आने वाले समय में आप बहुत संकट में पड़ने वाले हैं, पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा। तो पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करेगा। कैसे करेगा? आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है, ये पवित्र आत्मा है। तो ये बोलने के लिए जो बोलते हैं, वचन को प्रचार करते हैं, उसको बहुत प्रभावी बनाता है, उसे प्रभावी बनाता है। चेलों के बारे में यह 4 अध्याय, प्रेतों का हम 4 अध्याय, उसका 29 वचन, क्या लिखा है? हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। बड़े हियाव के साथ सुनाने के लिए प्रभु जी आप अपने सेवकों को ऐसा वरदान दीजिए, है ना। और लिखा है कि और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। आगे लिखा, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। ये बोलने के लिए सामर्थ्य देता है, ये वचन को निडरता से बोलने के लिए सामर्थ्य देता है। जब आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, वचन को बोलने के लिए सामर्थ्य देता है, साहस के साथ में खड़े होकर के बोलते हैं। देखिए 33 वचन, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ी सामर्थ के साथ में। इसलिए कई बार ये जो अभिषेक जो प्राप्त व्यक्ति है और अभिषेक नहीं प्राप्त व्यक्ति में एक अंतर होता है। अभिषेक प्राप्त व्यक्ति और अभिषेक नहीं प्राप्त व्यक्ति, आपको इसको समझना पड़ेगा। आप कहेंगे कि अगर मेरा अभिषेक नहीं हुआ है तो यीशु जिंदा है, मैं कैसे कह सकता हूँ? यीशु मेरा उद्धार करता है, कैसे कह सकता हूँ? चेले 3.5 साल तक यीशु के साथ में रहे, वो यीशु को प्रभु बोलते थे, परमेश्वर को पिता बोलते थे, तो क्या बगैर पवित्र आत्मा के बोलते थे? नहीं, पवित्र आत्मा उनके अंदर में था, पवित्र आत्मा उनके साथ में था। लेकिन प्रेरितों काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, जो उनको सेवा के लिए सक्षम करता है, जो उनको सेवा के लिए सक्षम करता है। क्या मिलेगा तू ये सब करेगा? क्या मिलेगा तेरे को ये सब करने से? कुछ पैसा मिलेगा क्या? पैसा नहीं मिलेगा। सुसमाचार सुनाने से पैसा नहीं मिलेगा, सुसमाचार सुनाने से धन दौलत नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरा अभिषेक है इसलिए मैं करता हूं, है ना। खलखोजी क्यों नया नियम को वो गाड़ी में रखे हुए ये वाला नया नियम को रखे रहते हैं, जहां पर भी गाड़ी रुकती है वो दे देते हैं, है ना। पिछले बार उन्होंने गवाही दिया कि वो कोरबा से रायगढ़ हरसिया आते जाते में जहां पर पुलिस वाले रोकते थे गाड़ी, उनको ये सुसमाचार वो दे देते थे। भला अच्छा नौकरी है उनका, ये सब देने का क्या काम है? अच्छा भला नौकरी है, अच्छा तनख्वाह मिलता है, इसको देने से क्या मिलेगा? ये अभिषेक है। हालेलुया, ये अभिषेक है।
इसको दिए बगैर उनके अंदर में शांति नहीं है। और रात दिन यही सोचते हैं मैं इनको कैसे दूंगा, ऐसे दूंगा। और इसको देने के लिए तो कई लोग को सिखा रहे हैं। अभी जसपुर इधर कुनकुरी में कासावेल में वो आए थे और मीटिंग भी लिए, अलग अलग चर्च में जाकर के बोले कि इससे कैसे बांटना है, इसको बांटने से क्या होता है। ये क्यों बांटते हैं? क्योंकि अभिषेक है, अभिषेक है, वो रोक नहीं सकते उसको। जिनको अभिषेक नहीं है उसको कितना भी उनको धक्का मारो, धक्का मारो, बोलेंगे नहीं अभी विरोध है, अभी तो बहुत विरोध है, इसको किसी को दे नहीं सकते, दे नहीं सकते। लेकिन जिसको अभिषेक है, इसका अभिषेक है, वो कहीं पर भी दे देगा, कहीं पर भी दे देगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य देता है, परमेश्वर शक्ति देता है जब आप परमेश्वर के इस अभिषेक से आप भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं निडर होकर के। लिखा है कि बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। है ना? बड़ी साहसपूर्ण तीसरी बात है, बहुत निडरता के साथ में वचन को बोलना। पेंटिकुस्त का जो परिणाम हुआ वो ये था कि बड़ी निडरता के साथ में परमेश्वर के वचन को बोलना। मैंने शुरू दिन बताया था कि पतरस जो है वो डरने वाला व्यक्ति था, वो कपड़े को छोड़ करके भागा था, वो आग तापते हुए। लेकिन आज बड़ी साहस के साथ में वो बोल रहा है। ये पेंटिकुस्त का परिणाम है। तो पेंटिकुस्त का अनुभव आपके पास में नहीं है तो आप प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना करिए। जब प्रार्थना करेंगे आपको अनुभव मिलेगा। तो कई लोग सोचते हैं कि ये अन्य भाषा बोल रहा है, अन्य भाषा बोलेगा, ये तो पेंटिकोस्टल लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है। आप प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आप सेवकाई के लिए समर्पित होंगे आपके लिए, आप सुसमाचार सुनाने की इच्छा रखते हैं आपके लिए। और उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, सिर्फ सुनना चाहते हैं, सुसमाचार को फैलाना नहीं चाहते हैं, यीशु की आज्ञा को मानना नहीं चाहते हैं, ये उनके लिए नहीं। वो कुर्सियां ही गर्म करते रहे, उनके लिए नहीं। लेकिन जो लोग यीशु के पीछे चलते हुए उसके सुसमाचार को सुनाना चाहते हैं, पूरे संसार के अंदर में सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं, ये उनके लिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने लग गए, जो शुरू दिन से ही मैंने बताया। और कल भी, परसों भी मैंने बताया, फिलिपुस के साथ में ये घटना घटी। फिलिपुस के बारे में 8 अध्याय में लिखा हुआ है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ ही हो सकता है और बाकी नहीं हो सकता है। 8 अध्याय उसका 12 वचन में हमने देखा। फिलिपुस की प्रतीति की लिखा है, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। तो क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगी। तो चिन्ह और अद्भुत काम इसके द्वारा प्रकट होंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अद्भुत काम प्रकट होंगे। चौथी बात है, पांचवी बात है 2 अध्याय 38, पहले तो काम 2 अध्याय उसका 38। मन फिराओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो। दूसरी बात, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करो। इन्हें उसी दिन पवित्र आत्मा मिला था। ये पतरस को और प्रेतों को उसी दिन पवित्र आत्मा मिला था
और इनके पास में ये सारा चिन्ह और अद्भुत काम हो रहे हैं। शायद इसके पहले ये प्रचार नहीं हुआ होगा, इसके पहले सिर्फ यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे पवित्र आत्मा आया, पश्चाताप का प्रचार कर रहे हैं, बोले मन फिराओ। कल किसी से तो बात हो रहा था, तो बोले कि बड़े बड़े चर्चों में अभी विरोध नहीं हो रहा है। बड़े बड़े चर्चों के कहने का मतलब कि कैथोलिक चर्च है, और जो है NWGL चर्च है, और ऐसे चर्च हैं, विरोध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पश्चाताप का प्रचार तो कर नहीं रहे वो, मन फिराव का प्रचार तो कर नहीं रहे वो। उनके चर्च का सदस्यता बढ़ता है बच्चों के जन्म लेने से, नया विश्वासी तो जुड़ता नहीं है, विरोध कहां से होगा? वो पूरे वातावरण के साथ में वो चल रहे हैं। जैसा परिवेश चल रहा है संसार में, वैसा वो चल रहे हैं। संसारिक लोग शराब भट्टी के उसमें लाइन लगाते हैं, तो ये भी लाइन लगा के चलते हैं, है ना। मैंने एक बार बताया था, केरल में क्रिश्चियनों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने इंडिया के अंदर में बड़े बड़े शहर में घूमा, लेकिन दारू भट्टी में लाइन लगाने वाला वो पहला ही स्टेट देखा, केरल। ये कौन लोग हैं लाइन लगाने वाले? विश्वासी मसीह लोग हैं, गुनगुने मसीह लोग हैं, लाइन लगा करके शराब पी रहे हैं। तो कोई विरोध नहीं होगा वहां पर, उन चर्चों में कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि अन्य जातियों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो ये प्रचार कर रहे हैं, प्रचार का परिणाम क्या हो रहा है? लोग मन फिरा रहे हैं, लोग मन फिरा रहे हैं। पहले ही बार में प्रचार में उसने कहा कि मन फिराओ, मन फिराओ। ये सुसमाचार है, सुसमाचार है। आप किसी के घर में जाते हैं, अच्छी अच्छी बातों को करते हैं, जैसे चाय पी के आ जाते हैं, लेकिन आपको सुसमाचार सुनाना चाहिए, बोलना चाहिए, तो मन फिराओ, मन फिराओ। ये सामर्थ उनको मिला, ये अधिकार उनको मिला, इसके पहले वो नहीं बोलते थे। पश्चाताप क्यों? क्योंकि पश्चाताप, मन फिराओ, वो उन्हें उद्धार के रास्ते में ले जा सकता है ना। मन फिराओ, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। ये भी बहुत कंफ्यूजन है, आप लोग को कई लोग बोल सकते हैं, आप लोग बपतिस्मा लिए? हाँ लिए तो हैं। किस नाम से लिए हो? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। नहीं, ये गलत लिए हो, तुम लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं एक दिन उसके लिए भी एक अलग सेशन में लूंगा कि यीशु का नाम में क्या है। कुछ ऐसे कल्ट है, वो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा को नहीं मानते। वो लोग बोलेंगे आपको यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है, जैसे पतरस ने बोला। कहां पर बोला? यहीं पर तो देखिए क्या लिखा है, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो ये वचन को बोल करके आपको यीशु ने जो बोला था, तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, उसको नकार देंगे, बोलेंगे पतरस की मानो, यीशु की मत मानो। तो मैं कहता हूं यीशु की मानो, पतरस की मत मानो। यीशु की भी मानो, पतरस की भी मानो, लेकिन यीशु मसीह के नाम से, इसके अंदर में ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मैं किसी दिन उसके बारे में बताऊंगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पांचवी बात हमने देखा कि ये हमारे जीवन के लिए ऐसा सामर्थ्य देता है कि हम लोगों को उन्नति के लिए, हम उनको सुसमाचार के लिए पश्चाताप के बारे में बता सकते हैं। पश्चाताप के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, मन फिराने के बारे में, और उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में हम बता सकते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और 9 अध्याय, प्रेरितों का 9 अध्याय हमने पढ़ लिया है, फिर भी हम फिर से पढ़ेंगे ताकि हमें ये सारी बातें याद हो जाए। 9 अध्याय उसका 17 वचन से।
यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये सामर्थ मिला, ये शक्ति मिला। पवित्र आत्मा जब आता है ऐसी सामर्थ को देता है, आपके हाथ रखने से किसी का छुटकारा होगा। इसलिए कई चर्च के अंदर में आराधना के बाद में सब लोग पास्टर के पास में आते हैं और सिर को ऐसे करते हैं और पास्टर सिर में हाथ रखता है और कहता है, प्रभु आशीष दे, है ना। नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे तो ये कल्चर है ना। हम नेपाल में जाते हैं, उधर सिक्किम में जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, तो वहां एकदम ये एकदम बराबर बात है। उनका क्या मानना है कि अभी जो परमेश्वर का वचन को हमने सुना है पास्टर के द्वारा, हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर जब प्रभु के दास जब हाथ रखते हैं वो पक्की हो जाती है, वो आशीष हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे अंदर में आ जाता है। तो हनन्याह ने भी यही किया, अपना हाथ रखा उसके ऊपर में और उसको बताया, जो तुझे दिखाई दिया था वही मुझे तेरे पास भेजा है। इसलिए भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से तू परिपूर्ण हो जाए, हाथ रखने से परिपूर्ण हो जाए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु वो शक्ति वो सामर्थ देता है। फिलिप्पुस के पास में वो शक्ति था, हनन्याह के पास में वो सामर्थ्य था, और हनन्याह जब उसके ऊपर हाथ रखा तो उसके आंख से छिलके से गिरे और देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हाथ रखने से ये सामर्थ्य मिलता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारा समय यह समाप्त हुआ। प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे और हम आज की सभा को हम अंत करेंगे। कल हम आगे के भाग को हम लोग देखेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे। और इस समय हम लोग सुखमती नाग के पास जाएंगे और उनके द्वारा हम लोग अंत करेंगे। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के जिस वचन को आज द्वारा और जानते हैं कि हम सबों ने आशीष पाए हैं, तो इसके बहुत धन्यवाद करते हैं। जीवन में हम सब जिस भी आवश्यकता होती है तो अपने वचनों के द्वारा करती हैं, धन्यवाद करते हैं। आपका आवाज ना नहीं समझ में आ रहा है। अंतिम प्रार्थना आप ही के द्वारा होगा और आशीष वचन के साथ। जी जी जी, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। ये प्रवीण लकड़ा अभी गए हैं सोनोग्राफी कराने, तो नेगेटिव रिपोर्ट आए और नितिन मिंज का आज आर्टिफिशियल टेस्ट है, उनका स्वाब टेस्ट है, तो उनका भी नेगेटिव आने के लिए थोड़ा प्रार्थना। प्रवीण लकड़ा, नितिन मिंज। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ पिता परमेश्वर एक एक के ऊपर में उतर आने पाए। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, आपका वचन पिता परमेश्वर गवाही के लिए प्रेरित करता है और आपकी आत्मा की सामर्थ पिता परमेश्वर गवाही देने के लिए पिता परमेश्वर विश्वासियों के ऊपर में प्रकट होता है। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं
आज के वचन के द्वारा एक एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। पवित्र परमेश्वर पिता ये गवाही देने पाए, ये बोलने पाए, आपके वचन को बोलने पाए। जब ये वचन को बोले, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पिता परमेश्वर सुनने वाले के ऊपर में कार्य करे, उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये कहने पाए, मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा करे, बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। प्रभु यीशु, ये बोलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ जाए। ऐसा बोलने वालों को, ऐसा सुसमाचार सुनाने वालों को संख्या इस ग्रुप में अधिक से अधिक हो जाए। प्रभु अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ को, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को एक एक के अंदर में उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु, आप दया कीजिए, आप सहायता और मदद कीजिए। आपकी योजना एक एक के जीवन के अंदर में होने पाए। प्रभु यीशु, दया कीजिए। आज के सुबह के समय जुड़े हुए एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका पवित्र आत्मा का घेरा इनके चारों ओर हो जाए। पवित्र आत्मा इनके अंदर में आ जाए। पवित्र आत्मा आप इनके साथ में हो। पवित्र आत्मा इनके ऊपर में हो जाए, ताकि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ को ग्रहण कर ले, ताकि जब ये प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, वो प्रभावहीन ना हो, वरन पिता परमेश्वर प्रभावशाली बन करके लोगों के बीच में कार्य करे। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। एक एक भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं, एक एक बच्चों को आपके हाथ में देते हैं। एक एक जन को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। एक एक बच्चे जब एग्जाम देते हैं, कल कुछ बच्चों का एग्जाम है प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से आप उनकी सहायता कीजिए, सफल कीजिए, नौकरी पाने के लिए, आपके राज्य को विस्तार करने के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता कीजिए। प्रवीण लकड़ा को आपके हाथ में देते हैं। जब उनका टेस्ट रिपोर्ट आएगा प्रभु यीशु के नाम से, वो सारा टेस्ट रिपोर्ट आनंद का होगा प्रभु। हर एक नकारात्मक बातों से, मन से, मस्तिष्क से यीशु के नाम से अलग करते हैं। प्रवीण लकड़ा को प्रभु अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। प्रभु आप सहायता कीजिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं उस बच्चे के लिए जिसका पिता परमेश्वर, जो कोरोना का रिपोर्ट है पिता परमेश्वर, पूरी रीति से आप उसे स्वस्थ करें प्रभु जी। पूरी रीति से पिता परमेश्वर आप उसे स्वस्थ करें। यीशु मसीह के नाम से उसे स्वस्थ करें प्रभु जी। कोरोना का कोई भी अंश उनके शरीर में ना पाया जाए, रिपोर्ट नेगेटिव आने पाए। प्रभु आप सहायता मदद कीजिए, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु यीशु, लगातार लगातार हम वचन को सुनते हैं, आप सहायता मदद करें आगे बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आज के सुबह के समय आपने हमारी सहायता किया, हम धन्यवाद देते हैं। सुखमती नाग को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पूरा पूरा उद्धार, पूरा पूरा छुटकारा होने पाए, पूरे परिवार का उद्धार होने पाए। प्रभु यीशु, पूरा परिवार आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपकी योजना उनके जीवन के अंदर में कार्य करने पाए। आपकी आत्मा उनके साथ हो प्रभु जी। पूरे जीवन परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाले समय में जो जनवरी 2 और 3 तारीख को कासाबेल में एकत्र होने की बात हम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे माहौल आप अनुकूल बनाए प्रभु जी। मौसम को अनुकूल बनाए, कोरोना का माहौल को अनुकूल बनाए। प्रभु यीशु के नाम से सारा विघ्न बाधाएं यीशु के नाम से अलग हो, और वो कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग आकर के सहभागी हो सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुनो और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा बाद में पर आने तक बनी रहे। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की।